अध्याय 12। थाक चांद किसी शेर का शिकार नहीं कर रहा था। यह असंभव था कि वह किसी शेर का शिकार कर रहा हो, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में कभी शेर को न तो देखा था और न ही उसके बारे में सुना था, न ही उसके पूर्वजों ने पूरे रिकॉर्ड किए गए समय में ऐसा किया था। बहुत समय पहले, जब चाकतुतुल शियू युकाटन से पलायन कर गए थे, थाकचान के लोगों को जगुआर के बारे में पता था और इसकी याद महान जल के पार इस दूर के द्वीप तक पहुंच गई थी और यहाँ बनाए गए मंदिरों और स्तंभों पर स्थायी पत्थर में संरक्षित थी। थाकचान चिचेन इत्जा शहर का एक शिकारी था, जिसे चाकतुतुल शियू ने इस द्वीप पर बसाया था, जिसे उसने पाया था और अपने जन्म के शहर के नाम पर उक्समल नाम दिया था। थाकचान जंगली सुआ का शिकार कर रहा था, जो उत्तेजित होने पर नुमा शेर के समान ही खतरनाक हो सकता था, लेकिन अब तक थाकचान को कोई भाग्य नहीं मिला था। थाकचान जंगल में एक छोटे से प्राकृतिक स्थान पर घुसा और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका चौंका हुआ ध्यान विपरीत दिशा में एक भयावह गुर्राहट की आवाज से आकर्षित हुआ। उसके सामने सबसे भयानक जानवर का गुर्राता हुआ चेहरा था जिसे उसने कभी देखा था। विशाल शेर धीरे धीरे समाशोधन में चला गया और थाकचान मुड़कर भाग गया। उसके पीछे आने वाली गरजती हुई दहाड़ ने उसे लगभग आतंक से पंगु बना दिया, क्योंकि वह जंगल की जानी पहचानी भूल भुलैया में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, जबकि उसके ठीक पीछे भूखा शेर अपने शिकार के पीछे भाग रहा था। थाकचान के लिए उस असमान दौड़ में कोई उम्मीद नहीं थी। भले ही वह अपने पैरों पर खड़ा रहता, लेकिन जब वह लड़खड़ाकर गिर गया तो उसे पता चल गया कि यह अंत था। वह इस भयानक अज्ञात प्राणी का सामना करने के लिए मुड़ा, लेकिन वह उठा नहीं और अभी भी जमीन पर बैठा हुआ वह भाले से हमले का इंतजार कर रहा था। तभी जंगल की पगडंडी पर एक मोड़ से शेर प्रकट हुआ। उसकी पीली हरी आंखें गोल और घूर रही थीं। थाकचान को वे क्रोध की आग से जलती हुई लग रही थीं। जानवर के बड़े पीले नुकीले दांत इतने घातक तरीके से उभरे हुए थे कि थाकचान फिर से कांप उठा। शेर ने हमला नहीं किया, वो बस अपने शिकार की ओर दौड़ा, क्योंकि यहाँ केवल एक छोटा सा आदमी था, जानवरों के राजा के लिए कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं। थाकचान ने मृत्यु को निकट आते देखकर अजीब देवताओं से प्रार्थना की और फिर, मानो उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर में, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक नंगा आदमी, थाकचान के लिए एक विशालकाय, उस जंगली जानवर की पीठ पर पगडंडी के ऊपर एक पेड़ से कूदा, जिसका थाकचान के पास नाम भी नहीं था। एक शक्तिशाली हाथ जानवर की गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ था और शक्तिशाली पैर उसके शरीर के निचले हिस्से के चारों ओर लिपटे हुए थे। वह भयानक रूप से दहाड़ते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और अपने नुकीले दांतों या पंजों से अपनी पीठ पर मौजूद चीज तक पहुंचने की कोशिश की। वह हवा में उछला, मुड़ा और मुड़ा, उसने खुद को जमीन पर फेंका और खुद को छुड़ाने के लिए पागलों की तरह लुढ़क गया, लेकिन वह मूक प्राणी उससे मजबूती से चिपका रहा और अपने मुक्त हाथ से एक लंबे चाकू को बार बार उसके भूरे पक्ष में घुसाता रहा, जब तक कि एक अंतिम गड़गड़ाहट के साथ जानवर अपनी तरफ लुढ़क गया, एक पल के लिए ऐंठन से कांप उठा और शांत पड़ा रहा। थाकचान ने इस अद्भुत युद्ध को भय और आशा की मिश्रित भावनाओं के साथ देखा था। उसे आधा विश्वास था कि यह वास्तव में एक देवता था जो उसे बचाने आया था, लेकिन वह देवता से लगभग उतना ही भयभीत था जितना कि जानवर से। जैसे ही विशाल पशु मरा, थाकचान ने देखा कि वह मनुष्य या देवता या जो भी था, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने एक पैर को अपने शिकार के शरीर पर रख दिया और फिर अपना चेहरा आकाश की ओर उठाया तथा इतनी भयानक लंबी चीख निकाली कि थाकचान कांप उठा और उसने अपने कानों को अपनी हथेलियों से